आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता स्टाइल। दोस्तों, 2 दिन पहले यूपी के बांदा जेल में मऊ के माफिया या पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया। जी हाँ, डॉक्टरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आ गया कि उसका मौत दिल के दौरा पड़ने की वजह से ही हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने माफिया मुख्तार अंसारी के गुंडई के कारण, दबंगई के कारण, आतंक के कारण सत्ता का मलाई खाया और ऐसे ऐसे माफिया को संरक्षण दिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन सभी दलों के नेताओं और उनके समर्थकों के बीच में मातम छाया हुआ है। वह सब के सब इस माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पे मातम मना रहे हैं। वो सब इस तरीके से इस माफिया का महिमा मंडन करने में लगा हुआ है, इनके लिए न्याय मांगने में लगा हुआ है, जैसा कि यह कोई माफिया ना होकर कोई संत था, कोई समाज सुधारक था। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ये सब के सब जो बड़े ही निर्लजता से इस माफिया के मौत पे न्याय का दुहाई दे रहा है, ये सब वही लोग हैं जिनके सत्ता के संरक्षण में रहते हुए इस माफिया मुख्तार अंसारी ने न जाने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों निर्दोष लोगों का जान लिया था। ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसने सत्ता के संरक्षण के दम पे मऊ के दंगा में धारा 144 लगने के बावजूद खुले जीप में हथियार लेकर मऊ के हिंदुओं को डराने और धमकाने का काम कर रहा था। ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसने सिर्फ एक चुने हुए विधायक कृष्णानंदन राय जी को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने इनके परिवार के पारंपरिक सीट पे चुनाव जीत लिया था। ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसने इस समय के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय का निर्मम हत्या करवाया। न जाने इस तरीके के दर्जनों हत्या का कहानी इस मुख्तार अंसारी के नाम पे दर्ज है। यह वह मुख्तार अंसारी है जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। जिस मुख्तार अंसारी को 2003 में दिल्ली की विशेष टाडा अदालत ने जस्टिस एएस ढींगरा साहब ने 10 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, उस माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पे लोग मातम मना रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक भी शब्द ना तो कृष्णनंदन राय जी के परिवार के लिए है, ना ही अवधेश राय जी के परिवार के लिए है, और ना ही मऊ दंगे के उन हजारों हिंदू पीड़ितों के परिवार के लिए। इन लोगों ने कभी भी जो अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पे मातम कर रहा है, तो एक बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में जो इस माफिया के मौत पे सवाल उठा रहा है। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी अवधेश राय के मौत पे, कृष्णनंदन राय के मौत पे या मऊ दंगा के हजारों पीड़ितों के लिए कभी भी न्याय का आवाज नहीं उठाया। आज समाजवादी पार्टी कह रहा है कि सरकारों का काम है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन का रक्षा करना, और अगर जीवन का रक्षा वो नहीं कर पाता है तो फिर उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को कि कैसे एक माफिया को बचाने के लिए उनके पिता मुलायम सिंह ने 2005 में एक युवा डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी का जीवन बर्बाद कर दिया, उनके पूरे परिवार का जीवन नर्क बना दिया एक माफिया को बचाने के लिए। आज जितने भी लोग इस माफिया के लिए न्याय का गुहार कर रहा है, उन सभी दलालों को डीएसपी शैलेंद्र सिंह के उस बर्बाद हुए जीवन का, उस बर्बाद हुए समय के लिए भी जवाब देना चाहिए कि क्या गलती था उस डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपने जीवन का 40 साल का नौकरी समाजवादी पार्टी के सरकार के दबाव की वजह से छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मुलायम सिंह ने और उनके गुर्गों ने और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के पालतू गुर्गों ने उस शैलेंद्र सिंह जी के जीवन बर्बाद कर दिया। आज वो शैलेंद्र सिंह जी रो रहे हैं। उस शैलेंद्र सिंह जी के आंसुओं का जवाब देना चाहिए आज के इन सभी दलालों का जो मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा है, उसके मौत पे सवाल उठा रहा है। एक माफिया का, एक आतंकी का, एक गुंडे का जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, यह शर्मनाक है। और सबसे अधिक शर्म बिहार के उस युवा तथा कथित फर्जी युवा नेता को आना चाहिए जो अपने आप को तेजस्वी बिहार का मॉडल बताते हैं, उस तेजस्वी यादव को। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी के मौत ने इस देश के उन सभी सेकुलर दलालों के
चेहरे से पर्दा हटा दिया है, जिनका धंधा, इनका राजनीतिक वजूद माफियाओं के वजह से ही बचा हुआ था। माफियाओं का ही देन था कि ये लोग या इनके बाप दादा सत्ता का मलाई खा पाए, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह। अगर दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही पार्टियों ने अगर 15-15 वर्षों तक सत्ता में रहा, शासन किया, तो उसमें कहीं ना कहीं अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, साहबुद्दीन, इस तरह के दुर्दांत माफियाओं का, अपराधियों का अहम योगदान था। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव इस दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पे आंसू बहा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि माननीय विधायक, यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला, परिवार परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तेजस्वी यादव ने तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म के नशे में अपने उस चरित्र को दिखाया है जिसको ये छुपा कर रखता है और अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि यह बिहार के भविष्य है। या ऐसे लोग जो खुलेआम माफियाओं का, अपराधियों का साथ देता है, उसके मौत पे दुख जता रहा है, ये लोग बिहार का भविष्य अपने आप को बताते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव का तो ये दुख है वह कहीं ना कहीं जायज भी है, और वह इसलिए जायज है कि तेजस्वी यादव का पिताजी भी इसी तरीके का फैक्ट्री अपने शासनकाल में खोल के रखा था। 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव के सत्ता रहते हुए बिहार में भी कई एक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमदों का उदय हुआ। आज जो तेजस्वी यादव मुख्तार अंसारी के मौत पे दुख जता रहे हैं, इस तेजस्वी यादव को कभी सिवान के चंदा बाबू के 3-3 बेटों के हत्या पे इस तरीके का दुख जताते हुए आप नहीं देखे होइएगा। कभी भी तेजस्वी यादव ने उस परिवार के लिए इस तरीके का प्रार्थना नहीं किया भगवान से, या उनके हत्यारों का इस तरीके से विरोध नहीं किया जिस तरीके से आज माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पे आंसू बहा रहा है, जिनके पूरे परिवार को, एक तरीके से उनके पूरे वंश को तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव का दाहिना हाथ कहे जाने वाले सिवान का माफिया गुंडा सांसद साहबुद्दीन ने तेजाब के ड्रम में डुबा डुबा कर जान ले लिया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार हो या बिहार में लालू यादव परिवार, इन दोनों ही परिवारों का राजनीतिक वजूद सिर्फ और सिर्फ माफिया और गुंडों के सहारे ही चलता था। जब से चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार में, ये दोनों ही पार्टी जब ही कमजोर होना शुरू हुआ है जब से इन माफियाओं का अंत हो गया। माफिया राज के खत्म होते ही बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक स्थिति बद से बदतर होने लगा। जब तक माफिया सक्रिय था, जब तक इन बाहुबलियों के हाथ में पावर था, ये लोग सत्ता में बने हुए थे, तब तक इन दोनों ही प्रदेशों में इन दोनों ही परिवारों ने भर भर के सत्ता का मलाई खाया। जैसे ही दोनों ही प्रदेशों में इन माफियाओं का स्थिति बद से बदतर होने लगा, इसके साथ ही इन दोनों ही राजनीतिक दलों का स्थिति भी बद से बदतर होने लगा। कहने के लिए ये लोग समाजवाद का राजनीति करता था, लेकिन नहीं, इन दोनों ही प्रदेश के इन दोनों ही परिवारों का जो राजनीतिक था वह अपराधवाद का राजनीति था, अपराधीकरण का राजनीति था। राजनीति में गन कल्चर और अपराधीकरण का जो बढ़ावा मिला वह इन्हीं दोनों परिवारों के जरिए मिला था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार के जरिए और बिहार में लालू यादव परिवार के जरिए। इन्हीं दोनों लोगों ने राजनीति में इस तरह के गुंडे और माफिया को लाना शुरू किया। जिस तरीके से आज मुख्तार अंसारी के मौत पे जो लोग मातम कर रहा है, क्या इन लोगों से यह उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि अगर भविष्य में कभी भारतीय सेना आतंकवादी हाफिज सईद को अगर मार दे तो क्या ये लोग हाफिज सईद के मौत पे मातम नहीं मनाएगा? इसका गारंटी है क्या? क्या ये लोग आतंकी दाऊद इब्राहिम के मौत पे मातम नहीं मनाएगा? जरूर मनाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो सोच है वह शुरू से ही आपराधिक सोच है। इन लोगों को शुरू से ही अपराधियों से लगाव रहा है। जिस मुख्तार अंसारी के नाम से उत्तर प्रदेश का सरकार से लेके पूरी सिस्टम थर-थर कांपता था, जिस मुख्तार अंसारी का रुतबा ऐसा था कि जिसके लिए जेल में दुनिया का हर एक सुविधा उपलब्ध था, जिंदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर तालाब बनाया गया था, बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन सेंटर बनाया गया था, बाकायदा सरकारी अफसरों को निर्देश दिया जाता था मुलायम सिंह सरकार के द्वारा कि आप जेल में जाकर मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलिएगा, और खेलना पड़ता था सरकारी अफसरों को, नहीं तो फिर
जो इनसे मना कर देते थे उनका हाल शैलेंद्र सिंह की तरह हो जाता था, जिसको अपना नौकरी छोड़ने के साथ ही साथ अपने परिवार का जीवन बचाना भी भारी पड़ता था। ऐसे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पे इस तरीके का मातम मनाया जा रहा है जिस तरीके से किसी समाज सेवक या एक जन नेता का हत्या हो गया है। आज बिहार सहित देश की जनता को इन नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है कि इन लोगों का मानसिक चरित्र कैसा है, ये लोग किस सोच के व्यक्ति है, ये लोग क्या सोचते हैं, कैसा समाज ये लोग बनाना चाहते हैं। जिन लोगों को माफियाओं से गुरेज नहीं है, माफियाओं से परहेज नहीं है, ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बचाने का काम करेंगे, हम देश बचाने का काम करेंगे। यानी कि ये देश में अतीक अहमद, अशरफ अहमद, साहबुद्दीन जैसे माफियाओं को बढ़ाकर समाज में ऐसे गुंडों को पालकर इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे। गजब का नैरेटिव है इन लोगों का। जिस तेजस्वी यादव ने कभी भी पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, पत्रकार राजदेव रंजन के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, वो कभी चंदा बाबू के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, उनके बेटों की निर्मम हत्या के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, वह तेजस्वी यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पे अपना चरित्र प्रदर्शन कर रहा है, अपने चरित्र को दिखा रहा है कि किस सोच का, कैसा सोच है उनका, किस तरीके का वो विचार रखते हैं। इन लोगों को अभी भी भरोसा है कि इस तरीके का अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी और साहबुद्दीनों के बदौलत हम राजनीतिक सत्ता का मलाई खा सकते हैं, हम राजनीति में काबिज हो सकते हैं। शायद इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब अपराधियों के साथ खड़े होने का दिन चला गया। अब ऐसे लोगों का कोई भी आम इंसान जिसका भरोसा इस देश के कानून और संविधान में हुआ समर्थन नहीं करेगा, किसी भी शर्त पे समर्थन नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव जैसे नेता माफिया के लिए आंसू बहा रहा है, दंगाइयों के लिए आंसू बहा रहा है, गुंडों के लिए आंसू बहा रहा है, तो इसका संदेश स्पष्ट है कि यह किस विचारधारा से प्रेरित है और यह सत्ता में आने के बाद कैसा शासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जहां एक तरफ माफियाओं के मौत से देश के लोग जश्न मना रहे हैं, देश के लोगों में खुशी का माहौल है, देश का हर एक आम इंसान चाहता है कि किसी भी तरीके से माफियाओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस माफिया राज को खत्म किया जाए, तो वहीं इस देश का कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता जो अपने आप को युवा नेता कहता है, युवा सोच कहता है, उस युवा नेता और युवा सोच का यह परिणाम है कि वह खुलकर माफियाओं के साथ खड़े हो रहे हैं, खुलकर गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। अभी जब तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली निकाला था, उसमें भी उसी सांसद साहबुद्दीन के सबसे दुर्दांत शूटर मोहम्मद कैफ के साथ इन्होंने 1-to-1 मीटिंग किया था। इनके मंच पे मोहम्मद कैफ बैठा हुआ था। ये वही मोहम्मद कैफ था जो पत्रकार राजदेव रंजन का हत्या किया था, जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने पत्रकार राजदेव रंजन का हत्या किया और उस केस में यह मोहम्मद कैफ अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया था। इस पे केस भी चला, मुकदमा भी चला, जेल भी काटा। उस मोहम्मद कैफ के साथ ये तेजस्वी यादव 1-to-1 मीटिंग जन विश्वास रैली के दौरान किया था। तो इनके लिए, तो तेजस्वी यादव का माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहाना कोई आश्चर्य करने वाला बात नहीं है। इन लोगों का राजनीतिक चरित्र और चेहरा ही यही है कि सामने मंच पे गरीबों का नाम का दुहाई दो और मंच के पीछे, पर्दे के पीछे माफियाओं, गुंडों और अपराधियों के साथ बैठो, उनको संरक्षण दो और उनसे सत्ता में लाभ लो, उनसे वोट लो। क्योंकि चाहे सांसद साहबुद्दीन हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अशरफ अहमद हो, ये सब के सब ऐसे राजनीतिक दलों के लिए, इनके परिवार के लोगों के लिए, इनके जमाने में बूथ लूटने का, फर्जी वोटिंग करवाने का, लोगों को डराकर धमकाकर वोट दिलवाने का काम किया करते थे। और इसी का एहसान इस समय उनके मौत पे ये लोग सहानुभूति जताकर उतार रहे हैं। इन लोगों को देश और देश का जनता अच्छी तरह से पहचान रहा है कि इन लोगों का सोच कैसा है, किस सोच के तहत ये लोग काम करना चाहते हैं और करते आए हैं अब तक। इनका चरित्र और चेहरा अभी भी नहीं बदला है। इनका चेहरा तो बदल गया है, लेकिन चरित्र अभी भी वही है, 1990 वाला, 1980 वाला। इन लोगों को 2024 में इस देश का जनता जरूर जवाब देगा। जो इस समय हत्यारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं,
ऐसे माफिया के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इनको जवाब जनता ही देगा और बहुत जल्द देगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।